शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी माता पिताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है? जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, दया से, भाव से, नेमी से, प्रेम से हमको दया मांगना है। और दूसरे में आने जाने वाला व्यक्तियों को हमें बताना है, भाई हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए। बहन हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए। और तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, जैसे आपका दिल चाहे ऐसे ही आप कर सकते हो। आइए मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ और देवों के देव महादेव की आधी कथा सुनने पे महादेव का अपमान होता है शिव गुरु का, और पूरी कथा सुनने पे सम्मान होता है। इसीलिए पूरी कथा सुननी चाहिए, अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, पूरी कथा सुनना चाहिए। आइए मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है। एक बूढ़ी अम्मा थी, तो उनके पास एक बेटी और एक बेटा था। तो बेटा 5 साल का था और बेटी 2 साल की थी। बेटी 2 साल की थी, तो कैसे भी करके, और जो बूढ़ी अम्मा थी उनके पति खत्म हो गए थे, उनके पति की मृत्यु हो गई थी। तो बूढ़ी अम्मा बेचारी दुख और मुसीबत से अपने दोनों बच्चों को, बेटी और बेटा को पाल रही थी। लेकिन जो बूढ़ी अम्मा के और देवर जेठ थे, तो वो बूढ़ी अम्मा से कहते थे कि घर में से निकल जा, अब तेरा यहाँ पर कुछ नहीं है, अब तेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, न तेरा है न तेरे बच्चों का है। तब कहते हैं गुरु बहन गुरु भाइयों, आप समझदारों, कहते हैं कि बनी के चेहरा पे लाखों निशान होते हैं, और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। जब बूढ़ी अम्मा की बिगड़ गई तो बूढ़ी अम्मा के दुश्मन 1000 हो गए। सही बात कोई नहीं बोल रहा है, सब यही बोल रहे हैं कि घर से निकल जाओ, अब तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। तो बूढ़ी अम्मा को इतना परेशान कर लिए घर के आदमी, देवर जेठ, लेकिन बूढ़ी अम्मा अपने भगवान पे संपूर्ण विश्वास करती रही और अपने बच्चों को इधर उधर मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चा को पालन पोषण करती रही। लेकिन घर वालों ने और बूढ़ी अम्मा को घर से निकाल दिया। तो बूढ़ी अम्मा ने क्या किया कि वो गांव बाहर और एक मढ़ी बना करके, और मढ़ी में ही अपने बच्चों को रखने लगी और इधर उधर अपना मेहनत करें और अपने बच्चों का पालन करें। लेकिन बूढ़ी अम्मा ने कभी भी अपने भगवान पे विश्वास हमेशा रखा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे भगवान नहीं है, वो हमेशा अपने भगवान पे संपूर्ण विश्वास करती रही। धीरे 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 बच्चे बड़े हो गए, फिर भी जो देवर जेठ थे उनके बच्चों से इतने चिढ़ते थे और डांटते थे, डपटते थे और कहते थे जा अपनी माँ को लेके भाग जा यहाँ से, चला जा यहाँ से, अब यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं रहा है, न तुम्हारा रहा है न तुम्हारी माँ का रहा है, तुम यहाँ से भाग जाओ माँ बेटा। लेकिन बूढ़ी अम्मा तो सब दिन अपने भगवान पर संपूर्ण विश्वास करती रही। धीरे 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 बच्चे बड़े हो गए। तो जब बेटा 15 साल का हुआ तो बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे की शादी कर ली और बूढ़ी अम्मा कहने लगी कि घर में बहू आएगी और बहू के मेरी की संतान होगी।
तो मेरा परिवार बढ़ जाएगा और मेरा जीवन सुधर जाएगा। तो जब घर में बहू आई तो धीरे धीरे समय के अनुसार और बेटा की बहू के मानो पुत्र बहू के बच्चा जन्म लेने लगे तो बूढ़ी अम्मा को अपने भगवान पे और ज़्यादा ही विश्वास होने लगा और भगवान की अपना सुबह शाम पूजा श्रद्धा और भक्ति से दया मांगती रही, पूजा करती रही। तो बूढ़ी अम्मा के पोती भी हो गई, पोता भी हो गए और बूढ़ी अम्मा की उम्र ढलती गई। धीरे धीरे बूढ़ी तो पहले ही थी, वृद्धा उम्र तो पहले से ही थी, लेकिन और ज़्यादा वृद्धा उम्र उनकी हो गई। लेकिन देवों के देव महादेव की कृपा से बूढ़ी अम्मा के लिए जितना उन्होंने कष्ट सहा इतना ही और देवों के देव महादेव ने उनके लिए सब कुछ दिया, संपूर्ण कर दिया। उनकी इच्छा भर बेटी बेटा पोती पोता नाती नतूला घर बार सब कुछ दे दिया और बूढ़ी अम्मा के कोई भी चीज का कमी नहीं रहा। तब बूढ़ी अम्मा खत्म हो गई, बूढ़ी अम्मा की मृत्यु हो गई। तो जो नाती पोता थे तो बूढ़ी अम्मा की जब मृत्यु हुई तो नाती पोता बूढ़ी अम्मा को इतना बूढ़ी अम्मा की इतनी अर्थी सजा करके लेके गए फूल माला गुब्बारे घंटारे क्या क्या बैंड बाजा ढोल बजा करके बूढ़ी अम्मा को विदा किया। और देवों के देव महादेव की कृपा से बूढ़ी अम्मा अपने गई थी, शिवलोक में गई थी बूढ़ी अम्मा। और यहाँ पे उनके परिवार में कोई भी चीज़ का कमी नहीं रहा, बेटी बेटा नाती नतूला बहू बेटी सब कुछ मिला और बूढ़ी अम्मा अपने गई शिवलोक में। तो यही हम कहते हैं कि जो देवों के देव महादेव तो सर्वश्रेष्ठ महान देवता हैं, उनकी श्रद्धा और भक्ति से पूजा कीजिए और उनका नाम लीजिए, 3 सूत्र का पालन कीजिए। जिस पर उनकी दया हो जाती है तो उसका कल्याण ही हो जाता है। हे देवों के देव महादेव सब पर दया करना, हे देवों के देव महादेव सब पर दया करना, सबको खुश रखना। जैसे बूढ़ी अम्मा के ऊपर दया की ऐसे ही सभी भक्तों के ऊपर दया करना। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में हर हर बोले ओम नमः शिवाय।